दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है अपनी जून 2025 का। ये पार्ट नंबर 8 है। छोटे छोटे पार्ट लाए हम, बहुत 20 मिनट 25 मिनट के, इसलिए ये ज़्यादा पार्ट हो गए। यही अगर एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के लिए आते तो पार्ट कम हो जाते। तो ये पार्ट मत देखा करो कि 8वां पार्ट है। देखो छोटी छोटी क्लासें, याद कितना हो रहा है। ठीक है, एक ही दिन में पूरी कथा खत्म हो जाए मैराथन की तरह, कुछ याद ना हो तो कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे करो लेकिन बेहतरीन याद करो। तो आज की जो पहली न्यूज़ है वो है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। जो क्रिकेट मैच होता है उसमें अलग अलग तरह के क्रिकेट मैच खेले जाते हैं। जैसे 2020 होता है, वनडे होता है, टेस्ट मैच होता है ना। तो ये टेस्ट मैच वाला है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। चैंपियनशिप, टेस्ट चैंपियनशिप। ये टेस्ट मैचों का एक तरह से वर्ल्ड कप हो गया। ये 2025 वाला है और ये जो है तीसरा संस्करण था, थर्ड एडिशन था। यानी तीसरी बार ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। तो ये आयोजन दोस्तों हुआ, वो हुआ इंग्लैंड में। कहाँ हुआ? इंग्लैंड। इंग्लैंड में ना एक लॉर्ड्स पड़ता है, लॉर्ड्स आपने सुना भी होगा, लॉर्ड्स का मैदान। लॉर्ड्स एक क्रिकेट ग्राउंड है, एक स्टेडियम है इंग्लैंड का, लंदन में। वहाँ पर ये आयोजन किया गया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का। इसमें कई सारी टीमें हिस्सा लेती हैं। हिंदुस्तान ने भी हिस्सा लिया, ऑस्ट्रेलिया ने लिया, इंग्लैंड ने लिया। मतलब कई सारी टीमें इसमें खेलती हैं और इसमें जीतता तो एक ही है। तो साउथ अफ्रीका इसमें जीती थी, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया को हरा कर जीती। और ऐसा पहली बार हुआ कि जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है वो साउथ अफ्रीका ने जीती हो, ऐसा पहली बार हुआ। क्लियर? तो साउथ अफ्रीका ने, किसने? साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर, बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि साउथ अफ्रीका ने पहली बार जीत ली। नहीं, साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंच जाती है और फिर लुढ़क जाता है मामला। तो साउथ अफ्रीका ने वो भी ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार जीती, हराकर पहली बार जीती है। क्लियर है मामला? ओके। साउथ अफ्रीका ने, दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। काय में हरा दिया? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, जिसका आयोजन लॉर्ड्स इंग्लैंड में हुआ। और ये तीसरा संस्करण था, थर्ड एडिशन था। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इसमें यह भी होता है कि साउथ अफ्रीका जीती तो साउथ अफ्रीका का कैप्टन कौन था। ये भी कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट पाया जा सकता है कि साउथ अफ्रीका के कैप्टन ये थे वो थे। तो कौन था साउथ अफ्रीका का कैप्टन? साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे टेम्बा बउमा। अजीब सा तो नाम है, बऊ है, बऊ है ना, टेम्बा बउमा। क्या नाम है? बऊ है भैया, बऊ है। बहू आ गई साहब, बहू आ गई, बहू आ गई, मुबारक हो, बहू आई है, बहू आई है। दक्षिण अफ्रीका के कैप्टन के तौर पे आई है, बहू आई है, बहू आई है, बहू आई है। ठीक है तो दक्षिण अफ्रीका का कैप्टन था बहू, बहू आ गई साहब। अब देखो एक इसमें ना ये भी होता है कि मैन ऑफ द मैच कौन रहा, वो भी अपन देख लेते हैं। मैन ऑफ द मैच इसमें कौन रहा? मैन ऑफ द मैच कौन रहे साहब? फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच कौन रहे? वो रहे मारकरम, नाम है उनका, मारकरम। करम बढ़िया आते हैं इनके, इसलिए मैन ऑफ द मैच हो गए, है ना। ये ऐसे याद करा करो, ट्रिक जो है घुस जाई लिंक कर करके। मैं कोशिश करता हूँ आपको लिंक ऐसा करा करा के चीज़ें याद करा दूँ ताकि आपको परमानेंटली चीज़ें याद रहें, या फिर आप कम से कम ऑप्शन देख के तो गोला भरी दें। तो करम बढ़िया आते हैं इसलिए मैन ऑफ द मैच मिल गया। और ये कहाँ के खिलाड़ी होंगे भैया? जहाँ की टीम जीती है वहाँ के खिलाड़ी होंगे साउथ अफ्रीका के। करम अच्छे थे साउथ अफ्रीका के, करम अच्छे थे साउथ अफ्रीका के, इसलिए मैन ऑफ द मैच मिल गया। ये बहू थी जो कैप्टन थी। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार जीता है, पहली बार। क्या जीता है पहली बार? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025, जिसका तीसरा संस्करण, थर्ड एडिशन था, जो इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान में खेला गया। इसमें कुल 9 टीमों ने हिस्सा लिया था। जो प्रतिभागी देश थे वो कुल 9 थे। ऐसे भी आ सकता है ना, कितने देश टोटल खेलने गए? तो 9 जो है देश इसमें खेलने गए थे, 9 टीमें इसमें खेलने गई थी। ओके, ये आपने बहुत अच्छे से चीज़ें समझ ली होंगी। आगे अगली न्यूज़ देखते हैं। करंट अफेयर्स वाली जो वीडियो आती है इसमें मेरा चेहरा दिखता है, लेकिन अभी मैं रिश्तेदारी में आया था तो इसलिए मैंने ये यहीं रिकॉर्ड कर ली है। तो अब जब आप इसको देखेंगे 2-3 दिन बाद तो इसमें मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, और तब तक मैं घर भी पहुंच चुका हूँगा। तो कोई नहीं, आगे जो वीडियो आएगा उसमें मेरा फेस दिखेगा। ठीक है, आगे देखते हैं साहब अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ है वो है रुद्रास्त्र। करंट अफेयर्स में ऐसे पढ़ाता हूँ, इसमें मेरा खोपड़ी दिखे आप लोगों को, मेरा बहुत थोड़ा दिखे, ताकि थोड़ा मज़े से और आप चीज़ें याद कर सको। रुद्रास्त्र क्या है साहब?
रुद्रास्त्र एक ड्रोन है। क्या है? एक ड्रोन। और ड्रोन जो है वो अभी हाल ही में ट्रायल किया गया है, यानी परीक्षण किया गया है, इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रकार का ड्रोन है। ओके, ये एक प्रकार का ड्रोन है और इसका विकास किसने किया है? सोलर स्पेस नाम की एक कंपनी है उसने। तो सोलर एरोस्पेस, कभी कभी इसकी कंपनी भी पूछी जाने लग गई है आजकल कि किसने बनाया, क्या बनाया। तो सोलर स्पेस जो कंपनी है उसके द्वारा विकसित एक ड्रोन है, द्वारा विकसित एक ड्रोन, जिसका नाम क्या हो गया? रुद्रास्त्र। ओके, रुद्रास्त्र क्या है? सोलर एरोस्पेस कंपनी द्वारा विकसित एक ड्रोन हो गया। इसका हाल ही में परीक्षण किया गया है, मैंने बताया ना, ट्रायल किया गया है। और परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? भारतीय सेना के द्वारा। भारतीय सेना, इंडियन आर्मी ने इसका परीक्षण किया। और ये परीक्षण कहाँ हुआ है? ज़्यादातर परीक्षण दोस्तों ड्रोन के दो तीन जगह हैं गिनी चुनी। एक वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, एक थुम्बा केरल में है, और एक ये पोखरण पड़ता है राजस्थान में, वहाँ भी खूब परीक्षण होते हैं। तो इसका पोखरण में किया गया है, पोखरण में परीक्षण, पोखरण पड़ता है राजस्थान में। ये भी आपको समझ में आ गई। पोखरण राजस्थान में रुद्रास्त्र नामक एक ड्रोन का परीक्षण किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। ओके, आपने आपने पोखरण का नाम खूब सुना होगा, जो ऑपरेशन हुए थे 1974 के टाइम पर, जिसमें ये परमाणु बम का परीक्षण किया गया था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, याद है आपको? तो ये वही वाला पोखरण है। उसी पोखरण में रुद्रास्त्र का, यानी रुद्रास्त्र मतलब एक ड्रोन का ट्रायल किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। और किस कंपनी ने बनाया है? सोलर एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। क्या बनाया है? रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र क्या है? ड्रोन। ऐसे तीन चार बार मैं ये चीज़ें बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में, जहन में वो चीज़ें याद हों, और बाद में फिर रिवीजन भी कराता हूँ। आगे अगला, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। ये जेंडर गैप इंडेक्स कहते हैं इसको इंग्लिश में, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सवाल पूछा गया है। हम लोगों को आना चाहिए, बिल्कुल एकदम फिंगर पे होनी चाहिए सारी चीज़ें, कि इसके बारे में सारी चीज़ें आपको बताएं। तो ये जो जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वो कौन जारी करता है? वो जारी करता है WEF, विश्व आर्थिक मंच। WEF, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है हर साल। कौन सा इंडेक्स है ये? लैंगिक अंतराल सूचकांक, जेंडर गैप इंडेक्स। और ये जो जारी किया जाता है वो 4 इंडिकेशंस पर बेस्ड होता है। 4 इंडिकेशन मतलब संकेतकों पर, आयाम पर, 4 आयामों पर ये इंडेक्स आधारित होता है। ठीक है, कौन कौन से 4 आयाम है देख लेते हैं। 4 आयाम, या इसको संकेतक भी कहेंगे, इंडिकेशंस कहते हैं इंग्लिश में। तो 4 आयाम या 4 संकेतकों पर आधारित है ये। ओके, कौन कौन से 4 आयाम हैं इसके, वो देख लो, समझ लो। 4 इसके आयाम है, और कभी कभी इसके ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि उनमें से कौन सा 4 आयाम में से नहीं है। तो पहला तो है आर्थिक भागीदारी, आर्थिक भागीदारी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आर्थिक भागी, गलत लिख गया ना, आर्थिक भागीदारी। एक तो आर्थिक भागीदारी हो गई। एक होता है शैक्षणिक उपलब्धि, शैक्षणिक उपलब्धि। ओके, एक होता है इसका स्वास्थ्य और उत्तरजीविता। खाली स्वास्थ्य भी याद रहेगा तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो गोला भरने वाला मैटर है ये। एक हो गया आर्थिक भागीदारी, सबसे पहले पैसे का मामला, फिर शिक्षा का मामला, फिर हेल्थ का मामला देख लिया हमने। सबसे पहले मतलब ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, ये 4 है चाहे कैसे भी हों। और लास्ट में भैया हो जाती है राजनैतिक, राजनैतिक सशक्तिकरण, राजनैतिक सशक्तिकरण। ये 4 इसके इंडिकेशंस हैं, संकेतक हैं, आयाम हैं। ओके, राजनैतिक सशक्तिकरण 4 हो गए। पैसे का मामला, एजुकेशन का मामला, हेल्थ का मामला और पॉलिटिक्स का मामला। ओके,
पैसे का मामला, शिक्षा का मामला, स्वास्थ्य का मामला और राजनीति का मामला, ये चार जो है वो आधारित हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के संकेतक। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। कौन जारी करता है? WEF, विश्व आर्थिक मंच। अब देखने वाली बात है कि रैंक 1 किसकी आई इस इंडेक्स में, और रैंक 1 आई है आइसलैंड की। किसकी आई है? आइसलैंड। और आइसलैंड लगातार 16 सालों से नंबर 1 पे है, लगातार 16 सालों से, लगातार 16वीं साल तक ये नंबर 1 पे रहा है। यानी 2016वीं साल देख लो तो 2009 से हो गया, 2009 से लगातार नंबर 1 पर कौन आ रहा है? 2009 से लगातार नंबर 1 पर आ रहा है आइसलैंड। ठीक है, 2000 बहुत बड़ी बात है ये कि 16 सालों से जेंडर गैप इंडेक्स में नंबर 1 पर कौन है? आइसलैंड। ओके, अब बात इंडिया की भी होगी। इंडिया का हिसाब किताब क्या रहा है इसमें? जो इंडिया की रैंक आई है वो इस बार आई है 131, 131वीं रैंक आई है इस साल, 131वीं रैंक। जबकि पिछले साल रैंक ये 129 थी। यानी पिछले साल जो रैंक थी वो 129 थी। इसका मतलब इस बार 2 अंक और लुढ़क गए हम। रैंक मतलब पीछे चली गई हमारी। भाई क्लास में नंबर 5 पे आ रहे हो, फिर उसी क्लास में नंबर 8वें पे आने लगे, लुढ़क गए कि नहीं लुढ़क गए? तो पिछली साल 129 में थे, अब 2 नंबर और लुढ़क गए, यानी 2 नंबर पीछे चले गया भारत। ओके, तो स्टेटमेंट कभी कभी ऐसा आ जाता है कि भारत पिछली बार से 2 रैंकों का सुधार करते हुए 131 पे आया। गलत। पिछली बार से 2 रैंकों का नुकसान हुआ है भारत को, ना कि सुधार। 129 नंबर पे पहले थे, अब 131वें नंबर पर आ गए हैं। कौन सी रैंक की बात हो रही है? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, जो WEF के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें पैसा, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीति, जिसके 4 आयाम हैं। लगातार 16 साल यानी 2009 से नंबर 1 पे आइसलैंड है। 131वें नंबर पर हम इस साल आ गए, जबकि पिछली साल हम 129वें नंबर पर थे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। आगे साहब अगला, और बताओ साहब, बढ़िया चल रहा है, मौज चल रही है? पेट की एग्जाम सिटी आ गई साहब, पेट की एग्जाम सिटी। दूर दूर फेंको आप भैया रे। हम भाई साहब हमने देख रहे हैं लगातार, मतलब वो तो बढ़िया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं। एक ने कमेंट किया था बहुत अच्छा, वही वाला कमेंट मैं आपको बोल रहा हूँ। हमारे यूट्यूब पर कमेंट किया किसी ने कि वो तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं, नहीं तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तक जो है सेंटर जाते हैं इसके। इतना दूर दूर सेंटर भेजा भैया रे। लड़कियों का तब भी चलो ये है कि करीब भेजा है, लड़कों के संग तो अलग तरह की दुश्मनी निभाई जा रही है। धुआं मचा दिया भाई साहब। आजमगढ़ से शाहजहांपुर, और क्या, वो मुरादाबाद भेजा है बस्ती से। कहाँ बस्ती, कहाँ मुरादाबाद? बस्ती से मुरादाबाद भेजा दैया रे। कोई मिल गया का जहाज भी फेल हो जाएगा मुझे लग रही है इस बार। हैं, वो छू मंत्र वाली कोई घड़ी चाहिए, सोनपरी वाली। मिस्टर इंडिया बन के जाना साहब। बहुत दूर फेंका दैया, बहुत दूर फेंका। आगे देखते हैं भैया, दूर फेंका तब भी जाना ही है, क्या करें, मजबूरी है। अगली न्यूज़ देख लें पहले। जो अगली न्यूज़ है वो है ज्ञान पोस्ट। ज्ञान पोस्ट एक अगली न्यूज़ है। ज्ञान पोस्ट क्या चीज़ है? तो ज्ञान पोस्ट एक हाल ही में, पोस्ट का मतलब हो गया डाक विभाग, भाई पोस्ट ऑफिस तो मतलब डाक विभाग हो गई। तो ज्ञान क्या होता है? ज्ञान मिलता है शिक्षा में, पोस्ट हो गई डाक। तो यानी डाक विभाग द्वारा शैक्षिक सामग्री को वितरण करने के लिए, जो किताबें हैं, कॉपियां हैं, कलम है, उसका वितरण करने के लिए अलग से एक ज्ञान पोस्ट नामक सेवा शुरू की गई है। ओके, तो ये डाक विभाग द्वारा शुरू सेवा, ओके, डाक विभाग द्वारा शुरू की गई है। क्या नाम है? ज्ञान पोस्ट। क्यों शुरू की गई है? शैक्षिक जो सामग्री होती है उसके वितरण के लिए, शैक्षिक सामग्री के वितरण के लिए। अब आपको ये याद हो गया ज्ञान पोस्ट क्यों शुरू की गई। पोस्ट माने डाक हो गया, ज्ञान माने शिक्षा हो गई, ऐसे याद करो भैया सीधे सीधे।
तो ज्ञान पोस्ट डाक विभाग द्वारा शुरू एक सेवा है जो शैक्षिक सामग्री के वितरण के लिए शुरू की गई है। क्या नाम है? ज्ञान पोस्ट। आगे साहब अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ है हाल ही में कार्बन मूल्य निर्धारण रिपोर्ट जारी की गई। कार्बन मूल्य निर्धारण रिपोर्ट ये जारी की गई है 2025 के नाम से। इन सब रिपोर्टों में आप सभी जानते हो कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है, सब में हमेशा यही होता है। बट टेंशन ये होती है कि जारी किसने करी, यही तो पूछा जाता है कि जारी किसने करी। तो भैया जी जारी करी है वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने ये जारी की है। इन रिपोर्टों में के बारे में नहीं पूछा जाता कि इस रिपोर्ट में क्या आया, क्योंकि वही आता है कार्बन उत्सर्जन बढ़ा और डेटा फेटा तो पूछा ही नहीं जाएगा। पूछा जाएगा तुम्हें याद नहीं रहेगा घंटा। एक छोटी रिपोर्ट होती है 300 पेज की रिपोर्ट होती है, कितना डेटा याद करोगे। तो कमीशन भी डेटा पूछता नहीं है, बस ऐसे आ जाता है कि हाल ही में कार्बन मूल्य निर्धारण रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई। ऑप्शन होंगे वर्ल्ड बैंक होगा, IMF होगा, यूनेस्को हो सकता है, WHO हो सकता है, या कार्बन फार्बन का मामला है तो IUCN हो सकता है। ऐसे ऑप्शन दे देंगे तुम्हें सब ऑप्शन सही लगेंगे। तो ये कार्बन मूल्य निर्धारण रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और बताइए साहब, आगे बढ़ते हैं अपन हंसते मुस्कुराते हुए। रिश्तेदारी में आए हुए हैं हम, आनंद मिल रहा है जीवन का। जो रिश्तेदार मतलब कुछ होता है ना ऐसा कि कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं मुंह सड़ा रहता है जिनका, हमेशा मुंह सड़े हुए रिश्तेदार होते हैं। मुंह सड़े हुए मतलब वो उनका मुंह दिखने में तो सुंदर है मगर स्वभाव उनका इतना सड़ा हुआ है कि ऐसा लगता है चप्पल दें, मतलब उतारें और उनके मुंह में इतनी चप्पल दें कि और सड़ा दें। ऐसे ऐसे रिश्तेदार हैं। वैसे देखेंगे नहीं, देखते ही नहीं हैं हमें। आधे तो जलते पिलते बहुत हैं कि हंस कैसे रहा है, ठीक है। नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार भी ऐसे होंगे ना कुछ, जिनकी मतलब तुम्हें देख के ऐसा लगता होगा जैसे मान लो उनका अगर ज़बरदस्त गलती से तुम्हारे पास फ़ोन आ जाए उस रिश्तेदार का, तुम्हारी आंतें जल जाएंगी अंदर से, ससुर इसका फ़ोन काय आ रहा है, और बताओ कैसे हो, और बताओ कैसे हो। अरे ऐसे खून पी रखा रिश्तेदारों ने। कुछ रिश्तेदार तो जलेटे होते ही हैं जो अच्छे ही नहीं लगते। एक गाना भी है ना, मैं भी चंगा मेरा प्यो भी चंगा मेरी बहन भी चंगी रिश्तेदार रिश्तेदार मतलब इस तरीके से गाना है, उसमें गालियाँ दी जाती हैं। अब गालियाँ देना मेरा सही नहीं है यूट्यूब पे, पकड़ के मुझे पकड़ा जाएगा, क्या मतलब है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ देखते हैं। सोलर ऑर्बिटर ये एक न्यूज़ है हाल ही में। क्या है सोलर ऑर्बिटर? तो ये एक पुराना मिशन था, 2020 में लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा। 2020 का पुराना मामला था ये, लेकिन ये सुर्खियों में आ गया क्योंकि इसने हाल ही में जो सूरज है अपना सूर्य, उसके दक्षिणी ध्रुव की फ़ोटो खींच ली, तो न्यूज़ में आ गया साहब। ओके, तो अपन इसको समझते हैं सोलर ऑर्बिटर। तो इसने क्या किया है, हाल ही में जो सूर्य है ना उसके दक्षिणी ध्रुव की तस्वीर ली है, दक्षिणी ध्रुव की तस्वीर ली है। जब कुछ चीज़ बड़ी चीज़ होती है और ये दक्षिणी ध्रुव की पहली तस्वीर है, इसलिए ये न्यूज़ में। ऐसा नहीं है कि ये पहले से फ़ोटो खींचता रहा हो, पहली तस्वीर ली। अब जब भाई पहली बार कोई चीज़ होती है तो थोड़ा न्यूज़ में आ जाती है, तो ऐसा आ जाएगा ना कि ये किस देश के द्वारा किया गया लॉन्च, एक मिशन था, कौन इसमें शामिल था। तो 2020 में ये नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA द्वारा लॉन्च किया गया था। कौन लॉन्च किया गया था? 2020 में नासा और ESA के द्वारा ये लॉन्च किया गया था सोलर ऑर्बिटर। ओके, पेपर की तैयारी करने जाओ ना जब पैट की तैयारी, तो अपने लिए साहब काला पेन रख लेना, आधार कार्ड रख लेना और अपना खाना पीना रख लेना। वो सब रख पाओ चाहे मत रख पाओ, ये सारी चीज़ें रख पाओ चाहे मत रख पाओ, कोई दिक्कत नहीं। अपना दिमाग ज़रूर रख लेना सही बात है। नहीं, पेपर देने जाते हैं, सामान सबरा रख लेते हैं, दिमाग वहीं रह जाता है घर पे ही अपना। एग्ज़ाम हॉल में दिमाग चाहता ही नहीं है तुम्हारे संग। एग्ज़ाम हॉल में दिमाग ज़रूर लेके जाना, बाकी सारी चीज़ें तो मैनेज हो जाएंगी, दिमाग ज़रूर ले जाना अपना, नहीं खोपड़ी एकदम खाली चली जाए ढक्कन बन के। ठीक है साहब। लड़कियों से वो कह रहा हूँ उन्हें खोपड़ी चला लेना ने अपनी DI फियाई में। नहीं पता चला कि मेले बाबू ने मुझसे पूछा ही नहीं था तो दिया ही तन्नी है, मैं दिया तुमने मुझसे पूछा ही नहीं, मैं तो लूँगी DI DI लड़की होती है ना,
लड़कियां ज़्यादातर क्या करती हैं, मैं देखता हूँ जैसे गर्लफ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं या दोस्त भी हैं, किसी ने हमसे पूछा ही नहीं हम क्यों जाएंगे, हम क्यों पेपर देने जाएं, मेरे बाबू ने मुझसे पूछा ही नहीं, मुझसे मेरे बाबू ने मुझसे कहा ही नहीं, तुम हमसे बोले ही नहीं पेपर देने जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। तो ऐसा मत करना लड़कियों, खोपड़ी ले जाना अपनी, दिमाग चला लेना वहाँ पे, जो जितना जितना जुबान चलाती हो ना उतना दिमाग भी चला लेना अपना पेपर में, ठीक है। मजाक वाली बात है, नहीं तुम भाई साहब लड़कियों लोग पकड़ के मेरी इज्जत का फालूदा बना दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मौज मस्ती के साथ, अगली जो न्यूज़ है वो देखते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश का एक प्रोजेक्ट सुर्खियों में आ गया, बन रहा है, ये निर्माणाधीन है। सॉन्ग होम करछम जल विद्युत परियोजना, ये न्यूज़ है एक। सॉन्ग होम करछम जल विद्युत परियोजना, इसको देखो साहब, ये न्यूज़ है और ये हिमाचल प्रदेश का प्रोजेक्ट है, हिमाचल प्रदेश में है ये, और ये सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। ये न्यूज़ में इसलिए आ गया क्योंकि ये निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार और भारत सरकार कह रही है कि इसको जल्दी से निर्माण किया जाए। तो बड़ा थोड़ा सुर्खियों में रहा था कि जल्दी बनाओ, तो ये सुर्खियों में रहा, तो हमने आपको बता दिया। सॉन्ग होम करछम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? सतलज, यहाँ लिख देना निर्माणाधीन प्रोजेक्ट, निर्माणाधीन परियोजना। तो ये अब आपको समझ में आ जाएगी पूरी चीज़ें कि सॉन्ग होम करछम जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर है, निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है। कौन सी है? सॉन्ग होम करछम जल विद्युत परियोजना। आगे साहब अगला, तोतापुरी, तोता उड़ी उधर, तोते उड़ गए, तो ये तोते उड़े नहीं है, तोते पुरे हैं, तोतीपुरी। क्या चीज़ है ये तोतापुरी ना एक आम होता है, आम, मैंगो, आम आदमी, तो आम की एक ये प्रजाति है, एक आम की। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने इस तोतापुरी आम पर यह कहा है कि हम इस आम को अपने अलग अलग राज्यों से अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने देंगे। मतलब जैसे जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश ने घोषणा की है कि जो बाकी राज्य हैं और अन्य जो राज्य हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कोई जो अन्य राज्य हैं, उन राज्यों से हमारे आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम नहीं आएगा। अपनी अपनी भाई पॉलिसी है, ऐसी न्यूज़ सब खुन्नस खा के जो है लगाई जा रही हैं कि तोतापुरी आम हम नहीं आने देंगे कहीं बाहर से। ओके, तो फेमस हो गया तोतापुरी, तो ऐसे आ सकता है ना सुर्खियों में, तोतापुरी किसकी प्रजाति है? आम की। तो ये आम की प्रजाति है, तोतापुरी आम हो गया। आंध्रा ने अन्य राज्यों से तोतापुरी आमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आंध्रा ने अन्य राज्यों से तोतापुरी आमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। बताओ यार, आम तक ना आन दे रहे, आमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। किसने लगाया प्रतिबंध? ये आंध्र प्रदेश ने। किस पर लगाया है? तोतापुरी आमों के एंट्री पर लगा दिया है कि अन्य राज्यों से भैया हमारे यहाँ तोतापुरी आम नहीं आएगा। ओके, तो ऐसे ही इस तरीके से आ सकता है कोई क्वेश्चन। हम तो देखो आपको करंट अफेयर्स करा रहे हैं, कुछ भरोसा नहीं है कौन सा पेपर आ जाए, कौन सा सवाल आ जाए। तो अपनी करंट अफेयर्स में कंटेंट एकदम दमदार है, टेंशन मत लो। अगला देखो, गोरखपुर से न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश से। गोरखपुर यूपी में है, उसका न्यूज़ है ये। सीएम योगी जी का जो घर है ये। तो इस गोरखपुर में एक नई यूनिवर्सिटी यानी नया विश्वविद्यालय बनने की घोषणा की गई है। और वो यूनिवर्सिटी कौन सी होगी? वन एवं बागवानी विश्वविद्यालय। वन वगैरह की यूनिवर्सिटी होगी, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जैसी। तो वन एवं बागवानी विश्वविद्यालय, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश की पहली कहाँ बनी, उत्तरी भारत की कहाँ पहले बनी। देश की पहली बनी तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश की पहली बन रही है वन एवं बागवानी विश्वविद्यालय की स्वीकृति यहाँ मिल गई है। घोषणा तो बहुत पहले हो ही चुकी थी, अब ये सरकार ने इसकी स्वीकृति भी कर दी है। तो वन एवं बागवानी विश्वविद्यालय को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। तो वो सारी चीज़ें आप पहले भी कर चुके हो, ये बात पहले भी मैं बता चुका हूँ, तो इसमें कोई नई तोप नहीं थी। अगला देखो, अगली न्यूज़ है बिहार से।
बिहार में भी भर्ती आ रही हैं साहब, जाओ भैया बिहार जाओ, बिहार पीसीएस भी लगा है तुम्हारा, आराम से फिर पकड़ुआ ब्याह भी होगा तुम्हारा, टेंशन मत लो। मतलब हो जाता है बिहार में सच में। अभी एक ट्री भर्ती आई थी, ट्री वाली टीचर वाली, ट्री 4 ट्री 3 करके, उसमें हमारे एक दोस्त गए साहब टीचिंग करने वहाँ पे, उन्हें वहाँ पे पकड़ुआ ब्याह करा दिया वहाँ पे, न्यूज़ में देखा मैंने तो, न्यूज़ में, मतलब उनके संग नहीं कराया, उनके किसी मित्र के संग करा दिया। मतलब पकड़ुआ ब्याह का मतलब ये होता है ब्याह, शादी ज़बरदस्ती, लड़के को उठा ले गए साहब। अभी तक तुमने न्यूज़ सुनी होगी कि लड़की को उठा लेते थे मंडप से, लड़का उठा के जो है शादी करवा दी ज़बरदस्ती। ऐसा होता है भैया बिहार, बिहार में। कभी पधारो हमारे बिहार में, करवा देंगे शादी तुम्हारी ज़बरदस्ती। ये साहब बिहार, तो बिहार में ये न्यूज़ आई कि 20,000 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों का ट्रांसफ़र कर दिया गया अचानक से, धाएँ। मतलब अचानक से एक न्यूज़ आती है, 20,000 पुलिस ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र होता है। खलबली मच गई पूरे राज्य में। इसलिए फिर ये बात कोर्ट में जाती है, ऑनरेबल कोर्ट पटना हाई कोर्ट में, और पटना हाई कोर्ट इसमें रोक लगा देता है। यानी ट्रांसफ़र पर न्यायालय के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा रोक लगाई गई। ये बड़ी बात थी, तो न्यूज़ में आ गया। तो क्या है ये कि 20,000 प्लस, 20,000 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों का ट्रांसफ़र हुआ अचानक से। ओके, और फिर माननीय पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। माननीय पटना हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई। तो ये इस तरीके से आ सकता है ना कि हाल ही में किस राज्य में 20,000 से अधिक पुलिस कर्मियों के अचानक हुए स्थानांतरण पर एक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई। ऐसा किस राज्य में हुआ? तो बिहार में हुआ। कुछ भी आ सकता है भाई, पेपर के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी आएंगी जिसको कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम ये मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जितनी न्यूज़ें हमको इकट्ठी कर पाते हैं हम गवर्नमेंट वेबसाइट से, सरकारी वेबसाइट से, सरकारी आंकड़ों से, अखबारों से, मैगजीन से, सारा कंपाइलेशन हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा देते हैं। अगली न्यूज़ है पानो AI। ठीक है, पारो नहीं है, पानो है, पानो, पानो AI, PANO, पानो AI। का है साहब पानो AI? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI, जो अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले कि अमेरिका में लॉस एंजलिस के जंगलों में आग लग गई थी बहुत, फॉरेस्ट यानी जंगल जल गए थे अमेरिका के। नैनीताल के जंगल भी जले थे कुछ दिनों पहले। तो ये फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन प्रोग्राम टाइप का है। जो फॉरेस्ट है उसमें फायर लग जाती है, आग लग जाती है, उसको डिटेक्ट करने के लिए, पता करने के लिए एक स्टार्टअप है ये अमेरिका का स्टार्टअप है। हाल ही में इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया है, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। तो फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन स्टार्टअप है, डिटेक्शन स्टार्टअप कंपनी होती है वो है ये, और ये USA की कंपनी है। ओके, फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन स्टार्टअप, और इसका जो विस्तार हुआ है अभी, वो हाल ही में स्टार्टअप ने विस्तार किया है अपना भारत और ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया में करे या कहीं भी करे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब इंडिया में किया है ना, इसलिए ये सुर्खियों में आ गया कि हाल ही में, ऐसे सवाल आ सकता है कि हाल ही में पानो AI, जो कि एक फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन स्टार्टअप है, वो भारत में भी अपने कार्यक्रम शुरू करेगा। ये किस देश की कंपनी है? ऐसे आ सकता है। या ऐसे आ सकता है कि हाल ही में भारत, मतलब USA की स्टार्टअप कंपनी पानो AI के द्वारा भारत में अपनी कार्यक्रमों के विस्तारित हेतु स्वीकृति दी गई है। ये किस उद्देश्य का एक स्टार्टअप है? कुछ भी आ सकता है, तो आपको सब चीज़ों के लिए तैयार रहना है। तो पानो AI फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन स्टार्टअप है, USA की एक कंपनी है। इंडिया में इसकी योजनाओं का विस्तार होगा और साथ में ऑस्ट्रेलिया में होगा। जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को साथ में ही सहमति मिली है, तो मैंने आपको साथ में ही लिखवा दिया। अगला देखते हैं। जो अगली न्यूज़ है वो है विश्व का सबसे अधिक देखा जाने वाला संग्रहालय, म्यूज़ियम। विश्व का सबसे अधिक देखा जाने वाला म्यूज़ियम को हिंदी में संग्रहालय कहते हैं। सबसे अधिक देखा जाने वाला संग्रहालय, ये जो सबसे अधिक देखा जाने वाला संग्रहालय है, ये फ्रांस का एक संग्रहालय है। फ्रांस में स्थित है ये। इसका नाम है लव संग्रहालय। आय हाय, आ गई बस, तुम लव कह दिया बस वहीं मेरा दिल धड़क जाता है।
लव है, पहली बार देखा तो लव हो गया, दूसरी बार में लव हो गया, ऐसे गाना नहीं है? बड़ा अच्छा गाना है ऐसा, ऐसे गाना है ना, पहली बार देखा तो मुझे लब हो गया, दूसरी बार में सब हो गया। पहली बार में लब हो गया और दूसरी बार में सब हो गया। समझ रहे, समझ रहे हो भाई? अब आजकल पहली बार में लब हो के दूसरी बार में सब हो ही जाता होगा। साहब मज़ा आ गया साहब, लब सब सब करा दिया। ठीक साहब, विश्व का सबसे अधिक देखा जाने वाला जो संग्रहालय है वो लव संग्रहालय है, वो हुआ फ्रांस में है, और वो ऐसा लव था कि सब होने के बाद वो बंद करना पड़ गया। ठीक है, इतना लव हो रहा था वहाँ पे कि बंद करना पड़ गया, धुआं मच गया, बंद कर दिया क्योंकि वहाँ पे कुछ अव्यवस्थाएं फैल गई थी। तो साहब ये लव संग्रहालय है, लव संग्रहालय, लव संग्रहालय है ये फ्रांस में। सबसे ज़्यादा देखा जाता था भैया, लव तो सबसे ज़्यादा देखा ही जाता है, और ये हाल ही में बंद हुआ, हाल में बंद करना पड़ा अव्यवस्था के कारण। अव्यवस्था सही लिखा है, व्यवस्था के कारण बंद करना पड़ा। हाँ, जब लव में अव्यवस्थाएं फैल जाएं, मोहब्बत में जब अव्यवस्था हो जाए तो प्यार बंद करना पड़ जाता है, चाहे भले ही रोना पड़ जाए, आंसू जो है वो खून के आंसू बन जाए। ठीक साहब, धुआं मचा जाता है ना। बेवफाई गाने सुनो, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। है ये धोखे, प्यार के धोखे, किसी से कोई प्यार ना करे, मेहंदी प्यार वाली हाथों पे लगाओगी, घर मेरे बाद गैर का बसाओगी। है बेवफाई गाने सुनो, बहुत सारे बेवफाई गाने हैं। है देखा उसे जब पहली बार, बन गया दीवाना मैं यार, करके अनजाना इकरार, ले गई दिल का चैन करार, थोड़ी सी मस्तानी थी, थोड़ी सी अनजानी थी, है वो लड़की मुझे बहुत याद आती है। भाई पुराने गाने ऑटो में बजा तब देखो धुआं निकल जाता है। है? भाई अल्ताफ राजा की ओर चलते हैं, मज़ा आ जाता है। सो तो गाने तो अच्छे लगते होंगे। तो लव था भैया, अव्यवस्थाएं फैल गई, बंद हो गया। कहाँ पे फैल गई थी अव्यवस्थाएं? लव संग्रहालय, जो कि फ्रांस में है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग टूरिस्ट वगैरह जाते थे। अगला देखो साहब, अगली न्यूज़, अगली न्यूज़ है परवाह। परवाह कैंपेन है एक, ये कैंपेन होती है ना, अभियान टाइप का, परवाह कैंपेन। तो बरेली जो पड़ती है, यूपी स्पेशल की न्यूज़ है, बरेली में ये कैंपेन चली है। बरेली पड़ता है उत्तर प्रदेश में, सब जानते हैं, पागल खाना भी अब तो यहीं हो गया है। तो हमारे तुम्हारे लिए एक बढ़िया जगह भी है, कल को कोई नौकरी फोकरी ना लगे तो बरेली चलेंगे, पागल खाना, आराम से रोटी तोड़ेंगे सवेरे संजा, एक्टिंग करेंगे बढ़िया आराम से, कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। तो भैया नौकरी कोई टेंशन नहीं, बरेली में व्यवस्था है अपनी, बढ़िया सरकारी पागल खाना बनाए, तुम भी चले जाना, हम भी चले आएंगे, तुम हमें देख के हंसना, हम तुम्हें देख के हंसेंगे, फिर दोनों एक दूसरे को देख के हंसेंगे। तो बरेली में एक रोड सेफ्टी कैंपेन चलाया गया, रोड सेफ्टी, सड़क होती है ना, रोड सुरक्षा, सड़क सुरक्षा के लिए एक कैंपेन चलाया गया है, उसका नाम रखा गया है परवाह कैंपेन। परवाह कैंपेन क्या है? बरेली में रोड सेफ्टी कैंपेन है ये। ओके, ये भी अपन ने समझ लिया। कहाँ चला है? बरेली में। अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश क्लीन एयर प्लान। उत्तर प्रदेश क्लीन एयर प्लान, यूपी क्लीन एयर प्लान, यूपी क्लीन एयर प्लान। ओके, ये साहब क्या है? तो ये हवा जो है हमारी, उसको साफ़ सुथरा बनाने के लिए पर्यावरण से संबंधित एक ये अभियान है, प्लान है, योजना है, यूपी क्लीन एयर प्लान। ये इसकी डेट इम्पोर्टेंट है, ये कब लॉन्च किया गया? तो 16 जून 2025 को लॉन्च किया गया है। मैं डेट बताता नहीं हूँ किसी की, बताइए तो समझ लो, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 16 जून 2025 को ये लॉन्च किया गया, उत्तर प्रदेश क्लीन एयर प्लान के नाम से। और इसमें विश्व बैंक की सहायता भी है, यानी वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये लॉन्च किया गया है, विश्व बैंक की सहायता से लॉन्च किया गया है। और विश्व बैंक ने $320 मिलियन की व्यवस्था करी है। देख रहा है विनोद, हवा को साफ करने के लिए $320 मिलियन दिए हैं वर्ल्ड बैंक ने। दैया रे, ऐसी हवा गंदी है गई है कि $320 मिलियन खर्चे रहे हैं, और पता ना कहाँ खर्चोंगे, हवा वैसी रहेगी, घंटा कुछ नहीं बदलता, पता नहीं कहाँ खर्चे जाते हैं पैसा। 16 जून 2025 को जो लॉन्च हुआ यूपी क्लीन एयर प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक की सहायता से $320 मिलियन का ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया साहब। ओके, अब मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ, लेकिन कई लोग ना यहीं से भाग जाते हैं, तो कमेंट में आंसर बता के जाएं पहले।
बताओ, जो न्यूज़ में रहा था कि मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता स्वीकार करने वाला WTO सदस्य कौन है? 101वां WTO सदस्य देश कौन सा है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने आपको ये करवाया था जून के दूसरे ही पार्ट में। मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता 101वां WTO देश कौन सा है जिसने ये मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता स्वीकार किया है? आ जाओ साहब, रिवीजन कर लो। यहाँ से धीरे धीरे अपने करते हैं, कोई टेंशन नहीं, आधा घंटे की वीडियो रहती है, लेकिन आपको याद हो जाता होगा, इतना यही ज़रूरी है। कई लोग तो एक ही बार में रायता फैला देते हैं, जे लो जे, ये यहाँ हुआ, ये ऐसे बोलेंगे। टीचर्स में देखता हूँ, जैसे डिजिटल बोर्ड है अपना, ये आपका, सही बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे को इतना बुरा लगता है कि मुझे ये बुरा लगता है कि टीचर्स ना बच्चे का भविष्य नहीं देख रहे। जैसे इनका एक डिजिटल बोर्ड हो गया तो उस पर एक PDF पहले से रखी, मतलब पहले से ही अपलोड होगी, उसमें वो मार्कर चलाएंगे कि देखो ये घटना यहाँ हुई है, ये इतनी तारीख को हुई है, इसको ये हुआ, इसको ये हुआ, फिर आगे बढ़ जाते हैं, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। मतलब पहले से PDF बना के लिख दी तुमने, उसमें तो मार्कर चला रहे हो, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। इससे क्या मतलब है? स्टूडेंट को याद कराओ भाई, याद, तभी तो करंट अफेयर्स, नहीं तो वो मैगजीन खरीद के ही पढ़ लेगा जब तुम बस मार्कर ही चला रहे हो। तो मैं ये कोशिश करता हूँ, मैं खुद भी एक स्टूडेंट ही हूँ, ऑफिसर हूँ वो एक अलग बात है, लेकिन हृदय मेरा अभी भी छात्र की तरह धड़कता है। तो मैं इस तरह से बार बार कराने की कोशिश करता हूँ कि भैया हमें चाहे 500 लोग देखें, 200 लोग देखें, 1000 लोग देखें, व्यू की कोई चिंता ही नहीं है, याद होना चाहिए बस। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का तीसरा संस्करण हुआ, अभी कराया था, इंग्लैंड के लॉर्ड्स में ये आयोजन हुआ। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार जीता। किसने जीता है? साउथ अफ्रीका ने। किसको हराया है? ऑस्ट्रेलिया को। कौन सी बार जीता है? पहली बार। आयोजन कहाँ हुआ? इंग्लैंड के लॉर्ड्स में। कौन सा संस्करण था? तीसरा। साउथ अफ्रीका के कैप्टन कौन थे? बहू। कैप्टन कौन है? बहू। मैन ऑफ द मैच किसे मिला है? जिसके कर्म अच्छे हैं, मार करम। और अफ्रीका के कर्म अच्छे हैं तभी तो जीत गई, तो ये कर्म। 9 देशों ने भाग लिया है, ठीक है। तुझे 9 लखा दिल बहादुर है, वो सैया दीवाने कह रहा सुना है, तुझे 9 लखा दिल बहादुर है, ओ सैया दीवाने, टिंग 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 टिंग। ऐसे बड़े बढ़िया गाना है साहब, एक हमारी मम्मी बहुत सुनती हैं। अगला, रुद्रास्त्र क्या चीज़ है? ड्रोन है साहब, ड्रोन, जिसका विकास किया है सोलर स्पेस नाम की कंपनी ने, सोलर एरोस्पेस नाम की कंपनी ने रुद्रास्त्र नामक ड्रोन का विकास किया। इसका परीक्षण अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया, पोखरण राजस्थान में। पोखरण राजस्थान में कहाँ किया गया? पोखरण राजस्थान में। किसका? रुद्रास्त्र नामक ड्रोन का। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये WEF के द्वारा जारी की जाती है। WEF की स्थापना 1971 में हुई थी। क्लॉस शॉब नामक व्यक्ति ने की। कई बार बता चुका हूँ, बार बार क्या बताऊँ। 4 आयाम इंडिकेशंस पर यह आधारित है: पैसा, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीति, आर्थिक भागीदारी, शैक्षणिक उपलब्धि, स्वास्थ्य व उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। नंबर 1 पे आइसलैंड है, बर्फ़ है भैया, ठंडे पड़ गए हैं बिल्कुल एकदम। 16 साल से ठंडे पड़े हुए हैं, 2009 से 16 साल लगातार 2025 तक ठंडे ही पड़े हुए हैं। इंडिया और ज़्यादा ठंडी पड़ गई, पहले तो 129 पे न गर्मी थी, अब तो बिल्कुल ठंडी पड़ गई, 131 तक आ गई है साहब। ज्ञान पोस्ट क्या है? तो पोस्ट का यानी डाक विभाग के द्वारा शुरू हुई। ज्ञान मतलब शिक्षा सामग्रियों को ये वितरण करेंगे पोस्ट के द्वारा, ज्ञान पोस्ट। कार्बन मूल्य निर्धारण रिपोर्ट हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने जारी करी। कार्बन मूल्य निर्धारण रिपोर्ट किसने जारी करी है? वर्ल्ड बैंक ने। सोलर ऑर्बिटर का चीज़ है भैया, हाल ही में सूरज के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार तस्वीर ले पाए। जो किच्चे से फ़ोटो खींच दी सोलर ऑर्बिटर ने, किच्चे से करके फ़ोटो खींच दी भैया। तो कब इनका लॉन्च हुआ था? 2020 में ये लॉन्च हुआ था। किसने लॉन्च किया था? नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने ये लॉन्च किया था, नासा और ESA ने। कौन सा मिशन है? सोलर ऑर्बिटर मिशन। शोंगहोम करछम जलविद्युत परियोजना, शोंगहोम करछम जलविद्युत परियोजना जी भैया एक हिमाचल प्रदेश का प्रोजेक्ट है, हाल ही में सुर्खियों में रहा। सतलज नदी पर बना हुआ है, सतलज नदी पर बना हुआ है, निर्माणाधीन परियोजना है। कौन सी है? शोंगहोम। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, सतलज नदी पर। तोतापुरी आम उड़ गए साहब, तोते उड़ गए, आम वाले तो आम तोते उड़ गए ऐसे उड़े कि आंध्र प्रदेश ने मना कर दी कि अब कहीं से नहीं उड़ेंगे। तोतापुरी आम की एक प्रजाति है, आंध्र प्रदेश ने मना कर दिया कि अब किसी राज्य से तोतापुरी आम हमारे आंध्र प्रदेश में एंट्री नहीं मारेगा। ओके।
गोरखपुर उत्तर प्रदेश में वन एवं बागवानी विश्वविद्यालय की स्वीकृति है, पहले से ही है, ये फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बन गई है साहब। नॉर्थ इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी है, ये पहले करा चुके हैं अपन। बिहार में अभी हाल ही में 20,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों का ट्रांसफ़र हुआ। कहाँ हुआ? बिहार में। माननीय पटना हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। पेनो एआई क्या है? पेनो एआई एक फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन स्टार्टअप है अमेरिका का। कहाँ का? अमेरिका का, जिसका हाल ही में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में विस्तार किया गया है। विश्व का सबसे अधिक देखा जाने वाला म्यूजियम कौन सा था? लव संग्रहालय था। और ये लव संग्रहालय, ऐसा लव वहाँ पे हुआ कि सब करने के बाद सब बंद हो गया। हाल ही में अव्यवस्था के कारण ये बंद करना पड़ा। प्रवाह कैंपेन, एक बरेली में कैंपेन चल गई, रोड सेफ्टी कैंपेन है। क्या नाम है? प्रवाह कैंपेन। कहाँ चली है? बरेली में। काय को चली? रोड सेफ्टी के लिए। यूपी क्लीन एयर प्लान। यूपी क्लीन एयर प्लान का चीज़ है भैया? तो हाल ही में पर्यावरण के संबंध में 16 जून 2025 को यूपी क्लीन एयर प्लान लॉन्च किया गया। वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये लॉन्च किया गया है। $320 मिलियन का वर्ल्ड बैंक की सहायता से अनुदान सहायता दी जा रही है। वीडियो आधा पौन घंटे की रहती है, न्यूज़ भी कम ही रहती हैं। एक ही घंटे में चाहूँ तो इतना करा दूँ कि एक घंटे पूरा जून करा दूँगा अगर स्पीड पे उतर आऊँ, लेकिन याद नहीं होगा तुम्हें, इसलिए धीरे धीरे करो। ट्रेन नहीं छूटी जा रही है। अगर 2-4 नंबर से पेपर में रह जाओगे तो साल ज़रूर ख़राब हो जाएगी, इसलिए धीरे धीरे पढ़ना सीखो, समय लिया करो पढ़ने में। चलो स्माइल मारते हुए बताओ कि ये मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते में शामिल होने वाला 101वां WTO देश कौन सा है? अब जाओ साहब, मौज करो। शुक्रिया।